देश में एक ही खबर है टीवी और अखबार के लिए कि एक मुसलमान ने एक शेड्यूल कास्ट बच्ची की हत्या कर दी। क्यों एक खबर दिखाया जा रहा है? बीजेपी के 3 बड़े नेता, कपिल मिश्रा जो पहले आम आदमी पार्टी में थे, मनोज तिवारी जो पहले सपा में थे, तमाम सवर्ण नेता जो हैं वो झारखंड जा रहे हैं। सवाल है कि इस खबर को ही क्यों दिखा रही है मीडिया? सवाल है कि तमाम सवर्ण बीजेपी के नेता क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या उस मुस्लिम युवक पर कार्रवाई नहीं हुई? क्या इस देश का कोई भी मुसलमान उस युवक के साथ खड़ा हुआ? लेकिन सवाल है कि एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं, किसी भी राज्य की बात कर लीजिए, सबसे नंबर 1 यूपी है, चाहे वो हत्या हो, चाहे वो फिरौती अपहरण हो। लेकिन देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है, चाहे तमिलनाडु ही क्यों ना हो, जहां शेड्यूल कास्ट पर अत्याचार नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि इस देश में अभी भी सबसे ज्यादा हिंसा जो है वो जाति के नाम पर हो रही है। लेकिन सवाल है कि इस पर कोई टीवी, अखबार और सवर्ण नेता क्यों नहीं बोलता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अगर आप SC ST OBC हैं और अगर आपकी किसी मुसलमान ने गलती से हत्या कर दी तो यकीन मानिए आपकी लॉटरी लगने वाली है, क्योंकि पूरी सरकार, पूरी बीजेपी आपके साथ खड़ी हो जाएगी और आपको अच्छा मुआवजा भी मिले, कांग्रेस भी आपको मुआवजा दे। लेकिन अगर आप SC ST OBC हैं या माइनॉरिटी हैं और आपकी हत्या किसी SC ST OBC या माइनॉरिटी ने ही कर दी है तो आपको फिर कुछ नहीं मिलने वाला है। इस देश में वही क्राइम है जो मुसलमान कर रहा है, बाकी सब पुण्य है, पुण्य का काम है। बीजेपी की नजरों में, मीडिया की नजरों में, मेरी नजरों में क्राइम है और किसी भी क्रिमिनल को बचाने के लिए कोई धरना, प्रदर्शन, रैली नहीं होनी चाहिए। तो सोचिए, इस देश की मीडिया जो हिंदू मुसलमान, जो कन्हैया लाल की हत्या पर तो बोल सकती है, जो शंभू रैगर को बचा सकती है, जो सेंगर को बचा सकती है, जो श्रीकांत त्यागी को बचाने के लिए रैली कर सकती है, उसको दिखाएगी। लेकिन इस देश में जो जातीय हमले हो रहे हैं और जिस जातीय हमले में खुद हिंदू शामिल है उसके खिलाफ नहीं बोलेगी। इसका खेल समझिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुसलमान बहाना है, दरअसल SC ST OBC का अधिकार छीनना है। ये खबर देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी की, ये वीडियो देखिए। पंजाब यूनिवर्सिटी में लगातार स्कॉलरशिप के लिए धरना चल रहा है। कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ धरने चल रहे हैं, लेकिन क्या मजाल है कि कोई इस पर सवाल उठा दे। और इस देश में पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रों को गिरफ्तार करती चंडीगढ़ पुलिस। पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रों के 3 धरने चल रहे हैं, लेकिन BC छात्रों की मांग सुनने की बजाय उनकी गिरफ्तारियां करवा रहे हैं। ABVP VC के साथ खड़ी है। वीडियो में पुलिस द्वारा छात्र के बाल खींचते हुए। सोचिए, शेड्यूल कास्ट के छात्र, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के लोग वहां प्रदर्शन कर रहे हैं भेदभाव के खिलाफ और आपको बता दें स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन कोई मीडिया आपको नहीं दिखाएगा क्योंकि उसको हिंदू मुस्लिम है। तो एक एक खबर देखिए, एक एक खबर का विश्लेषण देखिए। ये खबरें टीवी पर चल जाए तो ये सरकार गिर जाए। महिलाओं और दलितों पर अत्याचार के मामले में यूपी सर्वाधिक। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये NCRB के आंकड़े हैं। लेकिन क्या मजाल है कि कोई हिंदू सवर्ण नेता या हिंदू संगठन या कोई हिंदुओं की टेलीविजन चैनल, अखबार, जिसको मैं मनुवादी मीडिया कहता हूं, इस खबर को दिखा दे। दलित और महिलाओं पर अत्याचार के मामले बढ़े। NCRB की वर्ष 2021 की रिपोर्ट से हुआ खुलासा, रेप और गैंग रेप के साथ हत्या के मामले में भी यूपी में सर्वाधिक है। ये पूरा आंकड़ा आया है NCRB का, जो मैं चाहता हूं कि आपको सुनाऊं। सोचिए, महिलाओं के लिए सुरक्षित मेट्रोपॉलिटन शहरों में लखनऊ 6ठे नंबर पर। बाल अपराध, मानव तस्करी एवं अपहरण के मामले में भी बढ़े। बुजुर्गों के खिलाफ अपराध में हुई बढ़ोतरी। साइबर अपराध में प्रत्याशित कमी पर आर्थिक अपराध बढ़े। वर्ष 2020 के मुकाबले हत्या की घटनाओं में कमी है। प्रदेश में अपराध दर में आई कमी, प्रशांत कुमार इस तरह से कहा है। लेकिन NCRB के आंकड़े ये कहते हैं। लेकिन क्या मजाल है कि कोई टेलीविजन, अखबार इस पर बहस कर ले? सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो मैं दिखाऊंगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें जो हैं वो वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अब इस महिला को देखिए, ये भी खबर झारखंड की है। ये ब्राह्मण समाज की महिला है, IAS की पूर्व IAS की पत्नी है, बीजेपी की महिला नेता है। एक आदिवासी महिला को 8 साल से गुलाम बनाए हुए था, उनका दांत तोड़ दिया, जीभ से टॉयलेट साफ करवाती थी। कोई बीजेपी का नेता जाएगा? RSS जाएगा? कोई हिंदू संगठन जाएगा? क्या टेलीविजन पर इसके खिलाफ बहस हुई? नहीं होगी।
क्योंकि अगर ये बहस होगी तो सवर्ण कटघरे में आएंगे, जातिवाद कटघरे में आएगा। इसलिए इस खबर को दबा दिया जाएगा, खबर वही उठाया जाएगा जिसमें हिंदू मुस्लिम हो। और ये वीडियो देखिए, ये लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है। ये पिछले साल जंतर मंतर की घटना है। अब तक किसी आरोपी को कोई सजा नहीं हुई। इन लोगों ने संविधान जलाया था। टीवी अखबार में इस पर बहस नहीं होगी, क्योंकि इससे मनुवाद चपेट में आ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, जिन SC ST OBC के मासूम लोगों को हिंदू होने पर गर्व है, वो है वीडियो अवश्य देख ले। हंसराज मीना ने यह ट्वीट किया है, हम सबको देखना चाहिए ये बाबा क्या कह रहा है। और मैं रघुवंशी हूँ और कुर्मी पटेल होने के नाते ना तो इसको मठ मंदिरों में, ये बाबा कह रहा है कि कोई दलित पिछड़ा आदिवासी बाबा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी जाति छोटी है। ये इस देश की हकीकत है जो सिर्फ नेशनल दस्तक और बहुजन समाज के लोग ही बताएंगे। दुबे, मिश्रा, तिवारी, ये वीडियो देखिए, ये तस्वीर सब कुछ कह रहा है। दुबे, मिश्रा, तिवारी तीनों को तो निजी तौर पर जानता हूं और पहचानता हूं। चौथा कौन है? निशिकांत दुबे, ये सांसद है बीजेपी का। मनोज तिवारी सांसद है बीजेपी का। ये मिश्रा, कपिल मिश्रा बीजेपी के सबसे आग लगाऊ नेता है। पहले आम आदमी पार्टी में थे तो मुसलमानों के पक्षधर थे। ये तीनों जा रहे हैं उस झारखंड में उस केस में जिसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल है, जबकि आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है, लेकिन हिंदू मुस्लिम करना है। यही लोग उस बीजेपी महिला नेता के यहां नहीं जाएंगे, उसको हवा नहीं देंगे, मीडिया भी उस पर बहस नहीं करेगी। इसलिए सूरज कुमार बौद्ध कहते हैं, क्या आपने NCRB 2021 की रिपोर्ट पढ़ी? रूह कांप जाती है। मानो सभी राज्यों में जातिगत उत्पीड़न को लेकर कंपटीशन चल रहा है। तमिलनाडु भी पीछे नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी तरह के जातिगत हमले को लेकर इस देश में बहस नहीं होगी। इस देश की मीडिया खबर नहीं दिखाएगी, क्योंकि अगर दिखाएगी तो ये सब लोग कटघरे में खड़े हो जाएंगे। ये वीडियो देखिए, लाइव वीडियो है मौत का। गाजीपुर यूपी में एक नाव पलट गई और 7 लोग डूब के मर गए हैं। सोचिए, इस देश में कुछ भी हो सकता है। ट्रेन में चढ़ने की 3 सीढ़ियां होती हैं, इनका उपयोग करने पर भी GST लगा दीजिए। सरकार ने नया नया आपको तोहफा दिया है देश के हित में। अगर आपने अपना कंफर्म टिकट भी कैंसिल किया तो आपको GST देना पड़ेगा। और जब तक अहीर लोग ब्राह्मणों के यदुवंशी होने के घमंड में रहेंगे, तब तक लोग ब्राह्मणवाद का गुलाम बनकर रहेंगे। सोचिए, लगातार SC पर OBC के लोग जुल्म कर रहे हैं, SC ST OBC पर सवर्ण समाज के लोग जुल्म कर रहे हैं। ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश में गोंडा में किस तरह से शेड्यूल कास्ट पर हमला हुआ, लेकिन ये भाई साहब बचेंगे नहीं। पटना में दलित ने लगाया बिजली का कनेक्शन तो नाराज हुए सरपंच विनय यादव ने दलित सुरेंद्र पासवान को इतना मारा कि रास्ते में मौत हो गई। यहाँ OBC है, यादव है, फिर भी जाति के लेकर बहस नहीं होगी। मैं फिर कह रहा हूं, राजस्थान में दलित आदिवासी महिलाओं को असुरक्षित बना गया है। पीड़िता अशोक बाई जाटव को पहले अपहरण हुआ, फिर उनकी लाश मिली। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। मीना जी ने ट्वीट किया है। और आज सोचिए, पेरियार ललई सिंह यादव को लोग पूरा देश याद कर रहा है। सीधे ब्राह्मणवाद से टक्कर ले रहे थे, सच्ची रामायण को हिंदी में ट्रांसलेशन किया था, सुप्रीम कोर्ट से केस जीता था, और आज उनकी जयंती पूरा देश मना रहा है। लेकिन क्या मजाल है कि टीवी अखबार जो है ये खबर आपको दिखा दे। एक और खबर है उत्तराखंड से। वहां के मुख्यमंत्री, स्पीकर और महाराष्ट्र वाले गवर्नर कोश्यारी साहब ने सबने मिलके सारी नौकरियां RSS, बीजेपी और अपने रिश्तेदारों को दे दी। रवीश कुमार ने शेयर किया है। लेकिन क्या मजाल है कि कोई टीवी अखबार इसको छिटपुट रिपोर्टिंग के बाद इस पर बहस कर ले। ये अगर कोई मायावती, अखिलेश, तेजस्वी यादव कर दे तो सरकार गिर जाएगी। यही है मीडिया का जातिवाद चरित्र। बीजेपी के 300 से ऊपर सांसद और 1000 से अधिक विधायक हैं। इन पर आज तक CBI ED की कोई रेड नहीं पड़ी। क्यों? सवाल ये पूछ रहा है। और ये देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी के दलित छात्र यूपी ऑफिशियल के अधिकारी परेशान कर रहे हैं, उनकी डिग्री रोक दी गई है। ये लोग लगातार जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो भारत का संविधान जला रहे हैं। सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। विधानसभा चुनाव के समय OBC को सगुफा दिया गया था। मझवार, कहार, कश्यप, केवट, मल्ला, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, राजभर, इन सबको कहा गया था कि आप SC कमेटी में आएंगे। और अब हाईकोर्ट ने याचिका को रद्द कर दिया है, नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। तो आपको सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता है। सोचिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण लागू कर दिया गया। उसमें कोई भी गरीबी के आधार पर SC ST OBC नहीं जा सकता है। वो गरीबी के आधार पर नहीं है, वो पूरी तरह से जाति के आधार पर है। सवर्णों के लिए आरक्षण है।
तो ये सोशल मीडिया पर है। पार्टियों को जाति के आधार पर कम से कम मीडिया विभाग में नियुक्त नहीं करना चाहिए। राजीव, ये यूपी के पत्रकार हैं, साहब के पेट में दर्द हो रहा है। शादी ब्याह जाति देखकर, फैसला जाति देखकर, हर चीज जाति देखकर, सब कुछ धर्म देखकर, लेकिन मीडिया में स्पोक्स पर्सन नहीं रखे जा सकते हैं। इस देश में तभी तरक्की होगी, ये देश तभी शानदार देश बनेगा जब हर जाति के यहाँ पत्रकार होंगे। तो सोचिए किस तरह से उत्तराखंड में 3 लोगों के परिवारों को और पार्टी के लोगों को नौकरियां दे दी गई। यूपी के कानपुर में बदमाश ने 10 साल के बच्चे का अपहरण किया, फिर 6 लाख की फिरौती मांगी, पैसे नहीं देने पर गंगा में फेंक दिया। कोई आपको खबर नहीं दिखाएगा, कोई प्राइम टाइम बहस नहीं होगी, हिंदू मुस्लिम वाला एंगल नहीं है इसमें। हर घंटे 5 मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं, जबकि अडानी की संपत्ति हर घंटे 85 करोड़ बढ़ रही है। कोई बहस नहीं होगा क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है, टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। भर्ती घोटाला, बिना वैकेंसी निकाले नियुक्त हुए सीएम और मंत्रियों के करीबी रिश्तेदार। रवीश बोले यहां सीबीआई ईडी जाएगी। ये उत्तराखंड बीजेपी का जहां रामराज है। राष्ट्रीय राजद अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू जी एवं मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी, ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है और इस पर मैंने एक विशेष विश्लेषण किया कि कौन होगा 2024 में प्रधानमंत्री में, जरूर देखिएगा। और बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि व्यक्ति विशेष की पहचान उसके जनता के लिए किए गए कामों से होती है। अब लोगों के स्मृति में स्मृति ईरानी को एक पटवारी ने नहीं पहचाना तो उनकी नौकरी खतरे में है। इसका विरोध किया आकाश आनंद ने कि आपकी पहचान आपके काम से होती है। साल 2021 में भारत में जिन 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की है, उसमें से 25% दिहाड़ी मजदूर थे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, मजदूरों की एक जाति है साहब। इस पर कोई टीवी डिबेट नहीं होगा क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है। 7 साल पहले अडानी विश्व के अमीर की सूची में 208वें स्थान पर थे। 7 साल बाद अडानी तीसरे नंबर पे आ गए हैं। आप सोचिए। और बिल्किस बानो, सोचिए किस तरह से इस देश में क्या उम्मीद करी जाए और कैसे। जब बिल्किस बानो के गुनहगार, उनके खानदान के कातिल जब जेल के छूट के गांव में आए तो गांव वालों की तरफ से 1 लाख रुपए के पटाखे मंगवाए गए। नतीजा पूरी रात आतिशबाजी हुई, बगल के मुस्लिम परिवार वहां से चले गए। और हिंदू देवी देवताओं को बलात्कारी बताने पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में अखिलेश पटेल, रामजी पटेल और मुकेश पटेल गिरफ्तार। ये शुभम शुक्ला है, ये अपने आप को फैक्ट चेकर कहता है। ये शख्स लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को कटघरे में खड़ा करता है। और सोचिए अपने कर्मकांड के खिलाफ बोलने पर भी गिरफ्तारी हो सकती है। शुभम शुक्ला अपने आप को कट्टर हिंदू कहते हैं। हिंदू मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण समाज से हैं तो ऑब्वियस बात है ब्राह्मण समाज की बात करेंगे। अब ये OBC को समझना है कि 3 पटेलों की गिरफ्तारी होती है, आप लोग कब तक घर बैठेंगे। तिलक लगाए, तुलसी की माला पहने, सिखा रखे, रोजाना पूजा करे, ये सब सनातन का मूल है। हर हर महादेव। शुभम शुक्ला आपको स्कूल अस्पताल की खबरें नहीं दिखाएगा, ये जातिवाद और धर्म की बात आपको करेगा। तो सोचिए अनमोल प्रीतम ने जो खबर बताई थी यूपी हरियाणा में, उनको ये कह रहे हैं कि ये गड़बड़ है। और झारखंड के दुबका में टीचरों को ही बंधक बना लिया छात्रों ने, बिल्कुल गलत है, बातचीत होनी चाहिए थी। स्क्रीनशॉट लगाइए, वीडियो नहीं दिखा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस PV सावंत ने 2005 में अपनी जांच में अन्ना हजारे के घोटाले का दोषी ठहराया था। कांग्रेस ने माफ कर दिया, बाद में कांग्रेस की सरकार चली गई। सुदामा कोटा पर इतनी मेहरबानी, BSF इंडिया बताए कि इस फॉर्मूले के तहत OBC को 0 और सवर्णों के BS के नाम पर 30 पद दे दिए हैं। ऐसे चल रही है वैकेंसियां। और असम में एक और मदरसे पर बुलडोजर चला है। लगातार जहां जहां बीजेपी की सरकार है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। तो समझिए इस देश में किस तरह से चीजें चल रही है। और मुरादाबाद में सामूहिक नमाज पढ़ने पर पुलिस मुसलमानों पर मुकदमा दर्ज हो गया। लड़कियों के झगड़े के वक्त, ये सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो है। और वाराणसी में तो पुलिस थाने में लोग घुस गए बीजेपी के समर्थक। और 7% सवर्णों को 10% जातीय आरक्षण, तो 65% पिछड़ों को 60% आरक्षण क्यों नहीं। अनिरुद्ध हैं ये मंडल आर्मी के, ये पूरे देश में रथ यात्रा लेकर निकले हैं। बिहार में अभी इनकी जरूर मदद कीजिए। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। क्या लगता है आप लोग को कि जाति के आधार पर सबसे ज्यादा हत्याएं होती है? कौन लोग हैं जो जाति आधारित हत्याओं को छुपाना चाहते हैं और उसकी असली वजह क्या है? वो वही लोग हैं जो हिंदू मुसलमान की खबरों को दिखाते हैं। अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया।